शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब? आशा है कि एकदम बढ़िया होंगे। बच्चों, आपके लिए हम हिंदी की स्पेशल क्लास लाए हैं, ये जो ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हमने मेहनत की है। अगर आपको ये पसंद आए, इस जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम जो नए क्वेश्चन लाए इसका लाभ आप उठा पाएंगे अधिक से अधिक। हमने जो क्वेश्चन तैयार किए हैं ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम अपनी पढ़ाई को जो है एक नया रूप देने वाले हैं। हम जो भी पढ़ेंगे प्लान बना करके पढ़ेंगे, क्योंकि कम समय में जो है हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से सबसे पहला कौन है? भाषा की ध्वनियों को लिखने की व्यवस्था कहलाती है। एग्जाम में 4 ऑप्शन आ सकते हैं। हमने आपको 2 ऑप्शन ही दिए हैं, ठीक है, कि कम समय में आप ज्यादा तैयारी कर पाए। लिपि या वर्ण? तो आपका आंसर होगा लिपि। दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा कहलाती है क्षेत्रीय भाषा या बोली? तो क्षेत्र विशेष में जो भाषा बोली जाती है उसको बोली कहते हैं। इसका आंसर ये है। र में बड़ा उ की मात्रा लगती है, नीचे लगती है या बीच में लगती है? तो इसका आंसर है बीच में। वर्ण के भेद होते हैं 2 या 3? वर्ण के भेद होते हैं 2, स्वर और व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के प्रकार हैं। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं 2 व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं। वे 4 प्रकार के हैं, ठीक है। तो ये आंसर हुआ आपका 4। हिंदी वर्णमाला के अक्षरों की कुल संख्या है 33 या 35? तो अगर आपके एग्जाम में आंसर 35 आता है और 33 भी आता है, दोनों अगर विकल्प दिए रहेंगे तो आप आंसर लिखोगे 35। लेकिन यदि 35 विकल्प में नहीं है तो आप 33 आंसर दे सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद हैं? उसकी परिभाषा, उदाहरण, जितने भी प्रकार हैं, इनसे संबंधित जानकारी के लिए आप हमारी संज्ञा संबंधी जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। और हम आपको आंसर बताएं। जातिवाचक संज्ञा के जो है 2 भेद हैं। उसके नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अगला है पुल्लिंग शब्द है दीमक या पक्षी? तो हम ध्यान से देखें, पक्षी जो है यह पुल्लिंग शब्द है, जबकि चिड़िया जो है स्त्रीलिंग शब्द है। तो हमारा आंसर हुआ पक्षी। ये दीमक शब्द जो है यह सदा स्त्रीलिंग, यानी हमेशा यह स्त्रीलिंग शब्दों में प्रयोग किया जाएगा। लिंग संबंधी जो है हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें बताया गया है कि हमेशा जो है स्त्रीलिंग शब्द कौन होते हैं और हमेशा पुल्लिंग शब्द कौन होते हैं। इसके अलावा जो है लिंग से संबंधी किसी विशेष जानकारी के लिए आप उसको जाकर के देख सकते हैं। स्त्रीलिंग शब्द है वायु या मोती? तो वायु या मोती में से अगर आपको चुनना है तो इसका आंसर होगा वायु। अगला लेते हैं। स्त्रीलिंग शब्द है टांग या सिर? तो स्त्रीलिंग शब्द है टांग। मेरी टांग सर्वनाम से आप समझ सकते हैं आसानी से। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 2 या 11? 11। दही शब्द है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? दही खट्टी है कि खट्टा है? दही जो है खट्टा है, तो आंसर हुआ पुल्लिंग। हिंदी भाषा में लिंग के प्रकार हैं 2 या 3? संस्कृत भाषा में लिंग के 3 प्रकार होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जबकि हमारी हिंदी भाषा में 2 प्रकार हैं। तो आंसर हुआ 2। हिंदी भाषा में वचन के भेद होते हैं 2 या 3? तो हिंदी भाषा में वचन के भेद होते हैं 2, जबकि संस्कृत भाषा में 3 होते हैं। वचन से संज्ञा की खालिस्तान का बोध होता है? तो वचन से संज्ञा की संख्या का बोध होता है कि बोली का बोध होता है? संख्या का बोध होता है। वाक्य के शब्दों का पारस्परिक संबंध बतलाते हैं। वाक्य के शब्दों का पारस्परिक संबंध कौन बतलाता है? संयोजक या कारक? कारक आंसर हुआ। विशेषण के भेद होते हैं 5 या 4? विशेषण के 4 भेद होते हैं। 3 बच्चे शब्द में 3 है, क्या है? संख्यावाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण? तो हम आपको एक ट्रिक बतलाते हैं कि संख्यावाचक विशेषण जो है किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण जो है किसी वस्तु या किसी द्रव्य के लिए होता है। जैसे चीनी हो सकती है, थोड़ी सी चीनी आप बोल सकते हैं। परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण जिसे नापा या तौला जा सके या उसकी मात्रा बताई जाए, और संख्या में 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप बोल सकते हो। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं कितने? कर्म के आधार पर क्रिया जो है 2 प्रकार की होती है। तो हमारा आंसर हुआ 2, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हिंदी भाषा में भूतकाल के कितने प्रकार हैं? हिंदी भाषा में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो हिंदी भाषा में वर्तमान काल जो होता है वह 3 प्रकार का होता है, भूतकाल 6 प्रकार का होता है,
तो हमारा आंसर ये हुआ। और भविष्यत काल 2 प्रकार का होता है। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? तो क्रिया विशेषण एक जो शब्द है यह अव्यय है। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं या 2 भेद हैं? इसके 4 भेद हैं। अगला लेते हैं, अविकारी शब्द यानी अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अविकारी शब्द जो हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। स्वल्प शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वल्प में स्वधन अल्प होगा या सुधन अल्प होगा? तो इसका आंसर होता है सुधन अल्प, ये सही होगा। उल्लेख शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लेख, तो इसका उल धन लेख या उत धन लेख? तो इन दोनों में ये सही है, उत धन लेख सही होगा। अगला लेते हैं, रामायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? राम धन आयण या राम धन अयन? ऑप्शंस आपको कितने भी मिले लेकिन आप सही आंसर पे टिक करोगे, तो इसका सही आंसर होगा राम धन अयन। अब जो है पूरी तैयारी के साथ हम आते हैं अगली क्लास में। ठीक है, कल मिलते हैं। धन्यवाद।